आप फिर से ट्यून इन कर चुके हो केयरफ्री हेल्थ के चैनल में। कई बार वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मिनिमलिस्ट अप्रोच को यूज करके आप उतनी ही मसल गेन्स को कम टाइम में भी अचीव कर सकते हो। आज YouTube में हम जितनी भी वीडियोस देखते हैं ट्रेनिंग की, वो सब कुछ मैक्सिमम अप्रोच के हिसाब से बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वो मिनिमलिस्ट अप्रोच है जिनको कि हम याद रखते हुए अपने वर्कआउट को कम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट, यू कांट हैव इट इन बोथ वेज। अगर हम लोअर क्वांटिटी ऑफ वर्क कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना होगा कि दैट वर्क इज ऑफ हायर क्वालिटी। आपको अपने हर रेपिटेशन को एज परफेक्टली एज पॉसिबल परफॉर्म करना होगा। जितना कम आपका क्वांटिटी है, उतना ही ज़्यादा आपका इंटेंसिटी होना चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, दैट इज फोकसिंग ऑन ईच कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्शंस पे, उतना ही ज़्यादा वो टारगेटेड मसल ब्रेक डाउन होगा। कम टाइम में ज़्यादा हाइपरट्रॉफी अचीव करने का इससे अच्छा और कोई मेथड नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमारे सेट्स कम हो गए हैं, हम हर एक सेट्स को तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हम अपना फेलियर अचीव ना कर ले, इंक्लूडिंग ड्रॉप सेट्स। नाउ ड्रॉप सेट्स क्या है? हाई टेंशन रेपिटेशन एक्सरसाइजेस जिसको कि आप परफॉर्म करते हो विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। एग्जाम्पल के लिए आपने एक वर्कआउट के लिए 10 रेपिटेशंस परफॉर्म किए विथ अ वेट ऑफ 12 kgs। उसके बाद आपने बिना कोई रेस्ट लिए अगेन थोड़ा सा वेट को डिक्रीज कर दिया बाई 25% टू 50% एंड देन अगेन गोइंग टिल फेलियर। दिस इज कॉल्ड अ ड्रॉप सेट। एज ड्रॉप सेट परफॉर्म करते हुए हम कोई भी रेस्ट पीरियड नहीं ले रहे हैं बिटवीन द टू अलग अलग सेट्स। हमारा कम टाइम यूटिलाइजेशन होता है, बट इसमें हम ज़्यादा हाइपरट्रॉफी अचीव कर पाते हैं और ये इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सो ड्रॉप सेट्स को इंक्लूड करना इज अ वेरी गुड अप्रोच। डूइंग सुपर सेट्स। नाउ सुपर सेट्स क्या है? परफॉर्मिंग 2 different exercises without taking any rest period in between, hitting 2 different muscle origin areas is known as superset. Superset जब आप परफॉर्म करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज के बाद बिना कोई रेस्ट लिए रेस्ट या फोर आर्म्स की एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज के बाद बिना रेस्ट पीरियड लिए ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हो। डूइंग योर स्क्वाट्स विथ शोल्डर प्रेसेस। इस तरह से आप किसी भी 2 अलग अलग मसल ग्रुप्स को साथ में जब हिट करते हो बिना किसी रेस्ट पीरियड के, दैट इज कॉल्ड सुपरसेट। नाउ रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें कि ये देखा गया था कि सुपरसेट करते वक्त बहुत से लोग एक ही मसल ग्रुप के अराउंड 2 अलग अलग एक्सरसाइजेज विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस एक्चुअली कॉजेज हार्म टू योर मसल। जब भी आप बिटवीन रेस्ट लेते हो, वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिकवर करता है सो दैट वो स्ट्रेंथ रिकवर कर ले। आपकी बॉडी ब्लड्स के थ्रू वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाती है सो दैट आपका जो एनाबॉलिक सिस्टम वर्क कर रहा है वो सही से वर्क करे। जब आप बिना रेस्ट लिए एक बार फेलियर तक जाते हो किसी भी मसल एरिया के अराउंड, उसके बाद सेम ही मसल ग्रुप की सेकेंड एक्सरसाइज वापस से ऐड कर देते हो, तो वो मसल हाइपरट्रॉफी को वर्स कर देता है इतना कि आपका मसल मास ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से रिकवरी हो ही नहीं पाती है, थस लूजिंग द मसल विच यू ऑलरेडी हैव। मिनिमाइजिंग रेस्ट पीरियड। नाउ अगर आप देखने जाएंगे ओवरऑल, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जनरली जिम में जितना देर वर्कआउट करते हैं उसमें से उनका 30 to 50% जो टाइम होता है वो आइदर रेस्ट करने में या फिर दूसरे तरह के एक्टिविटीज़ में जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मसल पंप दिखेगा और बहुत जल्दी आप मसल हाइपरट्रॉफी को टच कर सकते हो। जब आपके पास बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम है तो रेस्ट पीरियड को डिक्रीज करना इज समथिंग जो कि मैं एडवाइस करूँगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। स्टडीज शो करती है कि अगर आप एकदम शॉर्टनिंग करते हो रेस्ट पीरियड की, तो ये आपके हाइपरट्रॉफी के लिए इवन वर्सनिंग हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जितना भी रेस्ट पीरियड अभी ले रहे हो उसे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम करो। द लास्ट पॉइंट, कट डाउन टू चूजिंग मशीन एक्सरसाइजेस। नाउ बिफोर परफॉर्मिंग एनी वर्कआउट इन द जिम, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें परफॉर्म करने से पहले हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वार्म अप सेट्स को करना ज़रूरी हो जाता है। आप किसी भी हैवियर कंपाउंड एक्सरसाइज को करने जाते हो, लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या अदर बेंच प्रेसेस हो गए, सब में आपको इनिशियल 2 से 4 वार्म अप सेट्स परफॉर्म करना ही होता है अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसके जगह पर किसी मशीन एक्सरसाइज को चूज कर लोगे, वहां पर आपका जो वार्म अप सेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और अगेन
इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको फोकस करना होगा अपने रेपिटेशंस के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शंस पे। ऐसा करके आप कम टाइम में मशीन एक्सरसाइजेस से भी उतना ही हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हो जितना कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस से करोगे। रैपिंग आउट दिस वीडियोस, दिस इज आशीष फ्रॉम केयरफ्री हेल्थ। हम वो सारी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं जो कि हमने अपने जिमिंग के पीरियड में फेस की है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो डू लाइक, शेयर दिस कंटेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये नीचे में एक नोटिफिकेशन का बेल उसे भी दबा देना, सो दैट हमारी वीडियोस जब लाइव आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। डू शेयर एंड सपोर्ट अस गाइस। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, डू कमेंट मी डाउन। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से क्वेरी डिस्कस करके। एंड till the next video, I am Ashish, your host, and this is Carefree Health. Thank you and take care.